So hey guys, welcome to my channel समय टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव होंगे और बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग क्या होने वाली है, आज की एनर्जीज क्या होने वाली है, चेक करूंगी मैं टैरो कार्ड में। तो आज ना देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज को चेक करेंगे। मतलब जब भी आपको रीडिंग मिलेगी, देखिए वो टाइम कोई भी हो सकता है। जब आपको ये रीडिंग मिले, दिन में हो सकता है, रात में हो सकता है, सुबह शाम, कभी भी हो सकता है। कोई भी डेट हो सकती है, कोई भी तारीख हो सकती है, कोई भी मंथ हो सकता है। मान लीजिए मैं अभी कर रही हूँ रीडिंग, है ना, आपको वो कभी भी मिल सकती है। तो आपको जब भी मिलेगी ना, उससे आने वाले जो 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे आपके कैसे बीतेंगे। सेकंड चीज, अगर आपका कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन से, आपके पार्टनर से कोई बातचीत नहीं हुई है काफ़ी लंबे टाइम से, आपको लग रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्या ये 48 घंटे में, क्या ये नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या उनका कांटेक्ट आपसे होगा, क्या बातचीत होने के आसार हैं। सेकंड चीज़, क्या आ रहा है आपकी तरफ, है ना, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज कैसी रहेगी 48 घंटे में, मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स में। कोई पर्सन हो सकता है, शादीशुदा हो सकते हो, लव लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती हो। आखिर आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है तो भी क्या हो सकती है एनर्जीज, ठीक है, आपके पर्सन की आपके लिए। रीडिंग को कैसे देखना है, रीडिंग को आपको नेम से देखना है, आप अपने पर्सन के नेम से देख सकते हैं और किस राशि से देखें, है ना, क्योंकि ये भी एक सवाल उठता है कि हम रीडिंग को किस राशि से देखें। देखिए, किसी भी राशि से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। आप लगन से देख सकते हैं, अगर आपको लगन राशि पता है, चंद्र राशि पता है, उससे देख सकते हैं। नहीं तो आप नेम राशि से भी देख सकते हो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। तो सारी चीज़ें, सारी बातें हो चुकी हैं, तो अभी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज क्या होने वाली है आपके पर्सन की आपको लेकर। और लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा एनर्जीज को क्लीन करूंगी, हील करूंगी एनर्जीज को, ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आ जाए, ठीक है। तो नेगेटिविटी जो है वो पूरी तरीके से चली जाए, तो मैं एनर्जीज को पहले हील कर देती हूँ। तो मैं एनर्जीज को क्लीन कर देती हूँ पूरी तरीके से। ये एनर्जीज जो है वो हील हो गई है, ऊर्जा जो है वो सकारात्मक हो गई है। क्योंकि अगर लाइफ में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो आगे नहीं बढ़ने देती है, ना रिश्ते को, ना रिलेशनशिप को, ना करियर को, है ना। और पूरी तरीके से अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो सकारात्मकता जो है वो अपनी ज़िंदगी में भी लेकर आइए और एक पॉजिटिविटी को। तो यहाँ पर इस वक्त सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव वाइब्स है। नेगेटिविटी जो है वो उसी सेंटर के पास वापस से जा चुकी है जिस सेंटर के पास से आई थी, और यहाँ पर सिर्फ सकारात्मकता है, सकारात्मक ऊर्जा है। तो पूरी तरीके से ये ऊर्जा, ये एनर्जी, सब कुछ जो है वो क्लीन हो चुका है। ओनली सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। सो अभी देख लेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में जो है वो ऊर्जा कैसी रहने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, तो इस चीज को जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। और अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन आप बुक करना चाहते हैं, तो आप बुक कर सकते हैं अपना टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन। और हीलिंग भी अगर आप चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं, कोई पूजा करवाना चाहते हैं अपने कुंडली के हिसाब से अपने ग्रह की, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जीज के लिए, या फिर आप डिस्टेंस हीलिंग या चक्रास को अपने अनब्लॉक करवाना चाहते हैं, तो फिर आप नंबर जो है वो नोट कर लीजिए। टैरो कार्ड रीडिंग का भी नंबर यही है, व्हाट्सअप नंबर है, ओनली व्हाट्सअप करें 9540119650। ये जो नंबर मैं बोल रही हूँ ये व्हाट्सअप पर है, आप इस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो। 1000 रुपीज में कोई भी 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। 400 रुपए से रीडिंग स्टार्ट है, डिस्काउंट है इस वक्त। तो नेक्स्ट 48 आवर्स की ऊर्जा को मैं चेक कर रही हूँ। कुछ राशियां जो मुझे दिखाई दे रही हैं, तो मैं उन राशियों को बता देती हूँ। बॉटम में क्या है,
हाई प्रेस्टिस का कार्ड है बॉटम में, ठीक है। न्यू बिगनिंग से स्टार्ट करूंगी मैं, क्योंकि मेरे को सबसे पहले एक न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा आ रही है मुझे। तो एक तरफ है आपके एनर्जीज और एक तरफ है आपके पर्सन की एनर्जीज। राशियों से शुरुआत करूंगी। राशियां हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी के हो सकते हैं आपके पर्सन, जिनकी एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसी में एक्वेरियस, वर्गो, धनु, कैंसर राशि, ये राशि हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये राशियां दिखाई दे रही हैं और कुछ एंजल नंबर है जो कि मैं आपको बीच में बताऊंगी, मतलब वीडियो के, क्योंकि अभी एंजल नंबर जो मुझे दिख रहे हैं वो प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। मैं एंजल नंबर आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूंगी, उन लोगों की बात करूंगी जिनका कोई भी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी जस्ट उन्हीं की बात करूंगी, बाकी मैं सारे रिलेशनशिप पर आने वाली हूँ आज। तो मैं यहाँ पर जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सबसे पहले उसकी एनर्जीज को चेक करूंगी। देखिए, अगर आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका ये होता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर लंबे टाइम से हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आए हैं आपके साथ, तो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी आंसर नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आता है कि भाई आपके पर्सन आपसे लव करते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज को अगर देखकर बोलूँ तो आपके पर्सन की एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हुए भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ सोचने वाले हैं, उनकी थिंक जो है वो आपकी तरफ होने वाली है। एक पॉजिटिव साइन जो है वो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपके पर्सन जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंग एक न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, क्योंकि एक चेंज को मैं यहाँ पर आपके रिश्ते में देख रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा ना पावरफुल साइन यहाँ पर दिख रहा है। और हालांकि कहीं कहीं मुझे थर्ड पर्सन भी दिख रहा है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है। ऐसी सिचुएशन आ रही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी तरफ तो अच्छे आ रहे हैं, और इस टाइम पर अगर कोई उपाय है या फिर इस टाइम पर कोई हीलिंग है या इस टाइम पर कोई रीडिंग आप ले रहे हो, तो वो ज़्यादा उनको आपकी तरफ कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। मतलब आपको जोड़ने का काम करेगी, क्योंकि आप मैनिफेस्ट हो जाओगे, आप और उनको मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो मैनिफेस्टेशन को बल मिलेगा और वो आपको ऑलरेडी कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में जो एनर्जीज है उसमें चेंज है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ ज़्यादा दिख रही हैं और अकस्मात से उनको आपके बारे में सोचेंगे। अचानक से आपकी कोई चीज़ उनके हाथ में आएगी, या तो आपकी पिक्स कोई पुरानी है वो उनके हाथ में आ जाए, या कोई आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट है जो उनके सामने या सडन उनके सामने आ जाए, या फिर कोई भी ऐसी बात, कोई आपका मैसेज, पुराना कोई मैसेज, या कोई भी कोई आपने सॉन्ग उन्हें सेंड किया हो, कोई इमोजी उन्हें सेंड किया हो, कोई लव वर्ड आपने सेंड किया हो उनको, तो कोई ना कोई आपसे जुड़ी हुई चीज़, ठीक है ना, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी तरफ जाएगी और उनकी तरफ उनको एक तरीके से एंजल उनको साइन देंगी। और ये चमत्कार जो है वो बहुत तेजी से मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत तेजी से आपके बारे में सोचने वाले हैं और वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। सेकंड चीज, थर्ड पर्सन की अगर बात करें कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो फिर क्या होगा, है ना। देखिए, थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन जो कार्ड के हिसाब से मैं देख रही हूँ, कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उनको आपके रिलेशनशिप से, आपके रिश्ते से, ठीक है, आपसे दूर करने की पूरी कोशिश करता है ये थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी होती हुई दिखाई दे रही है, और अगर ये थर्ड पर्सन उनकी फैमिली से जुड़ा है या कोई उनकी फ्रेंड्स में है या कोई उनका एक्स पर्सन है ना, क्योंकि हो सकता है कि ये
एनर्जीज जितनी मैच करे, क्योंकि जो जितनी भी मैच करे ना उतना ही एनर्जीज को आपको रखना है। लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में कहीं कहीं मुझे कोई तीसरा पर्सन दिख रहा है जो कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, और वो चाहता ये है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो और आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में ही ना हो, है ना। ज्यादातर में मुझे ये पर्सन उनकी फैमिली से दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की परिवार से दिख रहा है, और वो आपके पार्टनर के जीवन में, ठीक है, काफी ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। आपके खुद के पर्सन को अपनी तरफ कनेक्ट करने की, खींचने की बहुत कोशिश करता है। और आपके पर्सन, जैसे क्योंकि यहाँ पर चेंज का कार्ड है ना, और यहाँ पर ये भी चीज दिख रही है कि आपके पर्सन के अंदर एक चेंज भी आया हुआ है इस टाइम पर, ठीक है ना। और वो चेंज जो आया है वो मतलब कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में उस चेंज की एनर्जीज आपको भी फील होगी। मतलब कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उनको मिस करो, ठीक है, या उनके बारे में आप भी ज़्यादा सोचो, या फिर नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ना कुछ ऐसा आपको साइन हो सकता है कि एंजल आपको कोई साइन दे दे, जिस साइन को पाने के बाद या रिसीव करने के बाद आपका कंफर्म हो जाए कि हाँ, आपका पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बहुत ही ज़्यादा वो आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। तो साइन तो आपको मिलेगा, और ये साइन आपको परमात्मा की तरफ से मिलेगा, एंजल की तरफ से मिलेगा, ठीक है। न्यू बिगिनिंग का साइन और रियूनियन का साइन, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट साइन मिलेगा। लेकिन कभी कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपको सडन ही उनके बारे में सोचना, या सडन आपका जो मूड है और वो स्विंग होना, या फिर आप अपने पर्सन को, जिसको आपको लग रहा है कि भाई अगर वो नहीं आ रहे हैं, तो कल तक अगर आप ये सोच रहे थे कि अगर वो नहीं आ रहे तो मैं उन्हें भूल जाऊं, है ना। लेकिन आप नेक्स्ट 48 आवर्स में इस चेंज को देखोगे कि अचानक से, है ना, आपको रात में, नाइट में ज्यादातर, ठीक है, नाइट में आपको एक उनकी बहुत तेजी से याद आने वाली है, बहुत, मतलब आप बहुत ज्यादा उन्हें मिस करने वाले हो सकता है कि ये जो एनर्जीज है वो नाइट में ज्यादातर मेरे को दिख रही है कि नाइट में आप बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो, उनके बारे में सोचने वाले हो, और आपका मन करेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आप उन्हें उनसे बात कर लो, है ना, या उनका कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, या कुछ भी बात उनसे कर लो। इतना ज्यादा आपका मन जो है वो बात करने को तड़प उठेगा। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और हो सकता है कि एनर्जीज अगर आपकी कनेक्ट हो गई उनके साथ तो डेफिनेटली आपकी बात भी होगी। लेकिन ये जो साइन है ना, ये आपको मतलब पूरी तरीके से एक करने के लिए होगा। और ऐसा होगा क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत तेजी से मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ऐसा इसलिए होगा, है ना। थर्ड पर्सन के साथ जैसे मैंने आपको बोला कि आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती है, कोई बड़ा सीक्रेट्स, ठीक है, कोई बहुत बड़ा राज, कोई गहरा राज जो कि शायद जिसके बारे में हो सकता है कि आपको कुछ पता भी हो, या फिर आप कुछ सोचते हो, या आपके मन में कुछ डाउट्स लगते हो, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में आते रहते हैं इस साइन को लेकर या इस बात को लेकर। ऐसा कोई सीक्रेट्स भी आपके सामने आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 48 आवर्स में चेंजेस बहुत होंगे, और ये चेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साइन होंगे, ठीक है ना। तो एंजल साइन पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। परिवर्तन यहाँ पर दिख रहा है। जो सीक्रेट्स होगा वो कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड ही ज्यादातर होगा। आपको हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की ऐसी बात जो शायद आपको डाउट में हो, आपको पता चले आपके पर्सन आपसे क्यों नहीं बोलते हैं, और अभी तक अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं है आप दोनों के बीच में और आप श्योर हैं, तो हो सकता है कि सडन ही आपके सामने कोई ऐसी बात आए जिसमें आपको लगे कि अच्छा, इसलिए मुझसे बात नहीं करते थे या इसलिए मुझे इग्नोर कर रहे थे। सेकंड चीज, यहाँ पर मुझे हैंगमैन सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ये हैंगमैन का जो कार्ड है वो भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो शायद कोई फैसले, रुके हुए फैसले, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा डिसीजन, जैसे कि मान लीजिए वो आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए कोई डिसीजंस ले रहे हों,
या वो आपको बोल रहे हो काफ़ी टाइम से कि भाई हमारा रिश्ता नहीं चल सकता है, हमें इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना होगा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो नेक्स्ट 48 आवर्स में बदल जाएगी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका जो फैसले हैं, ज़्यादातर उनके फैसले बदलने वाले हैं। वो ऐसे फैसले जो शायद आपके रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने लिए थे। ठीक है, मतलब ज़्यादातर नेगेटिव डिसीजंस की बात कर रही हूँ मैं। जैसे कि उन्होंने अगर आपको बोला था कि भाई इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे, हम तोड़ देंगे, या फैमिली मेरी नहीं मान रही है, तो यहाँ पर हैंगमैन का जो कार्ड है वो आपको इस चीज़ को बता रहा है कि अगर उन्होंने आपको ऐसा कुछ बोला था तो उनका मन जो है वो आपको आपसे दूर जाने का नहीं करेगा, और वो अपना खुद का लिया हुआ डिसीज़न, फैमिली के द्वारा लिया हुआ कोई ऐसा डिसीज़न जो कि जिसमें आप भी खुश नहीं थे और आपके और उनके रिश्ते के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो डिसीजंस को भी ये बदल देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये अगले 48 घंटे। ठीक है, जब आपको ये रीडिंग मिलेगी, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि इस नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत ही पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, मतलब वो सही ढंग से आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच पाएंगे जो अभी तक नहीं सोच रहे थे। सेकेंड चीज़ यहाँ पर जो दिख रही है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये 2 कार्ड मैंने कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो कोई थर्ड पार्टी है जो कि कोशिश कर रही है। अभी अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज नहीं है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, है ना, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी नज़र आ रही है जो कि पूरी तरीके से कोशिश कर रही है जिससे आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट हो। ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है। मैं ये भी चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन में थोड़ा बदलाव आ गया है, वो आप पहले की तरह ना ही तो आपसे बात करते हैं और ना ही पहले की तरह आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है उसमें मुझे कोई ऐसा थर्ड पर्सन नज़र आ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें आप लोग आजकल एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हो। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर कुछ क्लू बता देती हूँ तो आपको समझ आएगा कि हाँ एनर्जीज आपकी कितनी मैच कर रही है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप दोनों ही मुझे अलग अलग जगह पर शादीशुदा दिखाई दे रहे हो। एज डिफरेंस दिख रहा है और ज़्यादातर में आपका खुद का एज ज़्यादा दिख रहा है, और हो सकता है कि आप दोनों ही सेम एज ग्रुप के हो और आपका जो बर्थ ईयर है, ठीक है ना, वो सेम हो, मतलब एक ही उसी सन में, उसी ईयर में आपका भी बॉर्न हुआ है, आपका भी जन्म हुआ है, और उसी ईयर में आपके पर्सन का भी जन्म हुआ हो, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साइन मैंने आपको बताया है। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो बताना आप कि एक तो एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है, ठीक है, जिसमें आपकी ज़्यादातर एज ज़्यादा दिख रही है। सेकंड साइन, आप दोनों का सेम ईयर, ठीक है ना, सेम ईयर से मतलब आप समझ ही गए होंगे जिस साल में आप दोनों का ही एक साल में जन्म हुआ है, ठीक है, हो सकता है मंथ अलग अलग हो, ठीक है। सेकंड चीज 5 नंबर एंड 8 नंबर, तो ये जो 8 नंबर और 5 नंबर मैं बता रही हूँ ये भी हो सकता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपके पर्सन की, या फिर आपकी मिलने की डेट हो सकती है, आपका नो कांटेक्ट हो सकता है कि इस डेट पर इस नंबर्स में हुआ हो, या फिर आपका कांटेक्ट आगे के टाइम में होने वाला हो इस नंबर पे जो मैंने बोला है आपको। सेकंड 9 नंबर भी यहाँ पर दिख रहा है, तो 9 नंबर आपकी और इनकी बर्थ ईयर में भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आपका कोई ये 9, 5 और जो 8 नंबर बताया है इस नंबर पर आपका नो कांटेक्ट हुआ हो, या आपका कांटेक्ट हुआ हो, आपकी मैरिज, आपकी एनिवर्सरी हो, मिलने की डेट हो, तो कुछ ऐसे साइन यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
न्यू बिगनिंग का साइन तो दिख ही रहा है, तो रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सन का कार्ड पर हम आ जाते हैं। ये सन का कार्ड क्या कह रहा है? देखिए, सन का कार्ड आपके करियर के लिए बता रहा है। अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं लेकिन आपका जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी ये 10 सन का कार्ड आपकी जॉब के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक साइन है यूनिवर्स का कि अब आपको जो जॉब है वो मिल जाएगी। और अगर सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा टाइम है। लेकिन जॉब अगर लंबे टाइम से आप सर्च कर रहे हो और जॉब नहीं मिल रही है और करियर को चेंज करना चाहते हो, करियर को बदलना चाहते हो आप, तो ये समय जो है वो करियर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सन का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। राशियाँ कुछ और रह गई है, बता देती हूँ। कर्क है, कैंसर है, एक्वेरियस वर्गो है, मेष है, लिब्रा है, जेमिनी है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में एक साइन और दिख रहा है, वो आपके पेंटिकल्स का है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, ये वो साइन है उन लोगों के लिए यहाँ पर यूनिवर्स ने दिया है ये साइन जिनके पर्सन सामने से तो ब्लॉक करके रखा हुआ है और सामने से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है। मतलब आईडी बदल के देखना या पीछे से हाइड करके देखना या कैसे भी, लेकिन उनकी नज़रें आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेंटिकल ये कह रहा है कि आपके पर्सन की पूरी नज़रें इस वक्त आपके ऊपर से। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आप ये बिल्कुल ना समझे, कतई ना सोचे कि भाई वो तो ब्लॉक करके बैठे हुए हैं तो फिर वो कहाँ से हमें देखेंगे, या तो वो तो बात ही नहीं करते हैं, उन्होंने तो झगड़ा कर लिया है, वो तो अपने में खुश है। अगर कुछ भी ऐसा सोच रहे हो आप, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं नहीं, आपके पर्सन का पूरा फोकस आपकी तरफ है और नेक्स्ट 48 आवर्स में तो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो चांसेस बहुत तेज है, ऊर्जा बहुत तेज है, सकारात्मक है, बड़े बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो कनेक्ट की होगी। कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वीडियो पर भी आ रहा है, मैंने मुंह से भी बता दिया है 9540119650। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।